नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं पूजा शर्मा पीजीटी मैथ्स और आज के लेक्चर में मैं कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए गणित का चैप्टर 11 जिसका नाम है परिमाप और क्षेत्रफल के छोटे प्रश्न लेकर आ रही हूँ। बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आ रही हूँ, उनका सॉल्यूशन मैं यहाँ करवाऊँगी। किसी भी तरह के डाउट के लिए अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने प्रश्न भेज सकते हैं, जिनका उत्तर मैं ज़रूर से ज़रूर दूंगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेक्चर देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का एक बटन आता है उसको ज़रूर से ज़रूर बेटा प्रेस कर लें। तो ये कक्षा 7 के बच्चों के चैप्टर 11 के MCQ हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन करें। ये है बेटा पहला प्रश्न, आयत का परिमाप बराबर है 2 ब्रैकेट में खाली स्थान दे दिया कि खाली स्थान में क्या आएगा। ये आयत है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, ये लंबाई और ये भी लंबाई होती है और ये चौड़ाई, इंग्लिश में ब्रेड्थ बोलते हैं, ये चौड़ाई होती है। और प्रत्येक कोण आयत का क्या होता है, 90 डिग्री का। हमें बताना है आयत का परिमाप। परिमाप क्या है कि अगर मैं ये देखो नीला डॉट मैंने लगाया और यहाँ से मैं चलना शुरू करूँ और इस आयत की किनारी के साथ साथ ऐसे इस नीली पट्टी पर चलती चली जाऊँ, यानी कि आयत के चारों ओर का माप, तो वह आयत का क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। अब जब मैं मान लीजिए आयत का नाम ABCD है और मान लीजिए मैं A से चलना शुरू करती हूँ, तो A से B तक जब मैं गई तो मैंने L दूरी तय की, फिर B से C तक गई तो मैंने B दूरी तय की, C से D तक गई तो फिर L दूरी तय की और D से A तक आई तो मैंने फिर B दूरी तय की। तो मैंने कुल कितनी दूरी तय की, L जमा B जमा L जमा B, यानी कि 2 बार तो मैंने L दूरी तय की, ठीक है बेटा, और 2 बार ही मैंने B दूरी तय की। तो L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई, तो 2 को अगर मैं बाहर ले लूँ तो ये बन जाता है लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, आपको समझ आया, यानी कि 2 के ब्रैकेट में ये आना चाहिए लंबाई जमा चौड़ाई। हम एक बार फिर समझने का प्रयास करते हैं। जिस बोर्ड पर अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप चारों तरफ देखें तो ये भी तो बेटा जी आयताकार ही है, दिख रहा है ना। तो ऐसे आप एक कोई भी छोटी सी आयत बना लीजिए, उसमें ये लंबाई है, ये लंबाई है, मैंने ले से लिख दिया है, ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है। अगर मैं इसका परिमाप निकालूं तो लंबाई और लंबाई कितनी बार जुड़ गई, 2 बार, और चौड़ाई कितनी बार जुड़ गई, 2 बार। तो 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई जुड़ती हैं तब आयत का परिमाप आता है। तो आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई। फिर भी अगर आप इस फॉर्मूला को भूल जाते हो तो आपको ये याद रखना है कि चारों तरफ की भुजाएं हमने जोड़नी है, जिसमें लंबाई 2 बार आ रही है और चौड़ाई भी 2 बार आ रही है। ठीक है, दूसरा प्रश्न भी आयत का ही है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। अब क्षेत्रफल का क्या मतलब है भाई, ये आयत है और इस आयत ने इस बोर्ड पर जितना स्थान घेरा है, ये देखो ये मैंने लाल कलर भर दिया इसके अंदर, तो ये सारा इस आयत का क्षेत्रफल है। तो ये क्षेत्रफल कैसे निकलता है, ये निकलता है कि इस पूरी लंबाई को अगर हम इस चौड़ाई से गुणा कर दें। क्यों, क्योंकि लंबाई के बल, ये देखो बार बार मैं लाल लाइन खींचती जा रही हूँ चौड़ाई की तरफ, तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है हमारी आयत का क्षेत्रफल। ये दोनों फॉर्मूले आपने अच्छे से याद भी रखने हैं और आपको परिमाप और क्षेत्रफल में अंतर भी स्पष्ट होना चाहिए। परिमाप का मतलब चारों तरफ का माप और क्षेत्रफल का मतलब उस आकृति द्वारा घेरा गया स्थान। तो बेटा आयत के परिमाप का मतलब हो गया 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई और क्षेत्रफल का मतलब हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इन दोनों फॉर्मूलों पर अब हमारे ये कुछ 1-2 क्वेश्चन हैं जिन्हें हम देखते हैं। ये प्रश्न संख्या 3, एक आयताकार भूखंड माने भूमि का टुकड़ा
की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 500 मीटर और 300 मीटर है। क्रमशः का मतलब पहले यहाँ लंबाई लिखी है तो यहाँ भी लंबाई बताई है 500 मीटर, पीछे चौड़ाई लिखी है तो यहाँ भी चौड़ाई बताई है 300 मीटर। तो हमें उस भूखंड का यानी भूमि के टुकड़े का क्षेत्रफल बताना है। ये मैंने बना दिया भूमि का टुकड़ा, और ये इसकी लंबाई हो गई 500 मीटर, और ये हो गई बेटा इसकी चौड़ाई 300 मीटर। और अब हमने ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दूसरे ही प्रश्न में मैंने आपको बताया है कि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई, अब मैं ये डिलीट कर रही हूँ सारा पेज एक बार। तो लंबाई कितनी है 500, उसको गुणा कर दो 300 से, तो क्षेत्रफल आ जाएगा। अब ये गुणा इतनी सरल है, इतनी सरल है कि मैं बता नहीं सकती। आप में से बहुत बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं इस तरह की गुणा को देखकर। तो आपने क्या करना है, थोड़ी देर के लिए इन जीरो को आपने भूल जाना। ये दोनों जीरो नहीं है, ये दोनों जीरो नहीं है, हमें सिर्फ 5 और 3 की गुणा करनी है। तो 5 तिये 15, ठीक है भाई, 5 तिये 15। अब आपको वो जीरो दिखने लग गई हैं। अब आपने वो जीरो ध्यान देनी है। तो 2 जीरो यहाँ हैं और 2 जीरो यहाँ हैं, जिन्हें आप इनके पीछे 4 जीरो लगा देंगे और वर्ग मीटर लगा देंगे। तो 1,50,000 वर्ग मीटर हमारे भूखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ती हूँ बेटा मैं प्रश्न संख्या 4 पर। एक वर्गाकार पार्क का परिमाप 320 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। बड़े ध्यान से समझना है, बड़ा डीप क्वेश्चन है। ये वर्ग है। वर्ग क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। आयत का ही छोटा भाई होता है भाई ये, लेकिन आयत की केवल आमने सामने की बराबर होती है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये भुजा अगर ए है तो ये दूसरी भी ए होगी, तीसरी भी ए होगी और चौथी भी ए होगी, ठीक है। और अब हमें इसका परिमाप पता है। परिमाप में इन चारों भुजाओं का जोड़, यानी ए जमा ए जमा ए जमा ए, कितना 4a, और ये कितना दे रखा है 320। यानी कि प्रत्येक भुजा कितनी होगी, जब 4 भुजाओं का जोड़ 320 है तो प्रत्येक भुजा कितनी होगी। तो वो अब हम यहाँ हिसाब लगाएंगे। तो इस ए को तो यहीं रखेंगे और 4 को 320 के नीचे ले जाएंगे। तो 4 के पहाड़े में 32 आता है, 4 8 32, ना जाने की जीरो। तो ए का मान 80 आ जाएगा। यानी कि जो वर्ग हमें दिया गया है इसकी प्रत्येक भुजा 80 सेंटीमीटर में नहीं चल रहा भैया, मीटर में चल रहा है। 80 मीटर है प्रत्येक भुजा बेटा, कितनी है 80 मीटर है। प्रत्येक भुजा कितनी है 80 मीटर है। अब हमें इस वर्ग का क्या बताना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या बताया था, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई भी 80 है और चौड़ाई भी 80 है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 80 गुणा 80। ये जो मैं बीच में डिलीट कर देती हूँ, इरेज कर देती हूँ, तो आप अपना साथ साथ कॉपी रखा करें और उसमें नोट करा करें। तो फिर वही गुणा करने का तरीका, 8 को 8 से गुणा कर दो 64, और अब उठा के दोनों जीरो पीछे लगा दो और आंसर देख लो मीटर में है तो यहाँ पर वर्ग मीटर लगा देना है। तो ये हमारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। इस क्वेश्चन में नया क्या था कि हमें वर्ग की भुजा नहीं दे रखी थी, हमें वर्ग का परिमाप, ये चारों तरफ का माप दे रखा था, जिसकी सहायता से पहले हमने भुजा ज्ञात की और फिर हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया। ठीक है भाई, आगे बढ़ती हूँ मैं प्रश्न संख्या 5 पर। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर है और लंबाई 22 मीटर है। इसकी चौड़ाई आएगा भाई, ये गलत लिख रखा है, लंबाई तो उन्होंने हमें बता रखी है, तो हमें उसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो चौड़ाई ज्ञात करने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल को लंबाई से भाग कर दो। क्षेत्रफल बटे लंबाई, क्षेत्रफल है 440, लंबाई है 22, भाग कर दीजिए। 22 एकम 22, 22 दूनी 44, ना जाने की जीरो, 20 मीटर आ जाएगी चौड़ाई। तो हमारा उत्तर ए हो जाएगा। बड़ा ही आसान प्रश्न है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 क्या कहती है, एक आयताकार शीट का परिमाप 100 मीटर है और लंबाई 35, परिमाप 100 सेंटीमीटर है और लंबाई 35 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। देखो कैसे घुमा के प्रश्न पूछा है। तो ये आयताकार शीट है,
ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। अब हमें क्या कहा गया है कि जो इसका परिमाप है वो कितना है भाई, 100 है। परिमाप का मतलब 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई कितनी है, 100 है। 2 को परली तरफ ले जाओ, नहीं पहले बल्कि ऐसा करो कि हमें तो लंबाई पता है कितनी है, 35 है। तो यहाँ ध्यान देंगे 2 के ब्रैकेट में यहाँ मैंने लगाया 35 जमा बी बराबर में 100। ठीक है। अब इस 2 को तो ना परली तरफ ले जाओ, तो यहाँ से 2 को हटाओगे तो इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या जब इधर गुणा में होती है तो परली तरफ जाकर भाग में हो जाती है। तो 2 5 10 ना जाने की 0, ये आ गया 50। कितना आ गया, 50। ध्यान देना उल्टे हाथ की तरफ क्या है, उल्टे हाथ की तरफ है 35 जमा बी बराबर है कितना आ गया, 50। ये आ गया 35 जमा बी बराबर है 50। इसको आप नोट कर लें। मैं इसको फिर लिखूंगी यहाँ, 35 जमा बी बराबर है 50। बी माने चौड़ाई, तो बी को तो यहीं रख लो और 35 को परली तरफ ले जाओगे तो ये 50 में से घट जाएगा। 50 घटा 35, 50 ऊपर लिखा, 35 नीचे लिखा, घटाओगे तो 10 में से 5 गए 1 और 15, बी की वैल्यू आ जाएगी 15। ठीक है भाई। अब आपने ध्यान देना है कि आयत की लंबाई पहले ही हमें 35 मीटर दे रखी थी, चौड़ाई कितनी आ गई, सेंटीमीटर बेटा, मीटर नहीं है, 15 सेंटीमीटर दे रखी थी। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। फिर मिटाती हूँ, लंबाई 35 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, तो बेटा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 35 गुणा 15, 15 5 75, हासिल पाई 7 और 15 × 45 और 7 52, 525 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि हमारा सी नंबर का उत्तर है। तो बेटा जी ये कुल 18 क्वेश्चन है, मैं इन्हें धीरे धीरे कराना चाहूँगी। आज ये मैंने आपके लिए पहली बार लेक्चर बनाया है, तो आपने इस लेक्चर को देखना है और आपने मुझे बताना है कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। जो भी आपके डाउट हैं वो आपने कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, और अगर आपको समझ आता है तो मुझे बताना, ताकि मैं इसका जल्दी से जल्दी अगला लेक्चर अपलोड कर सकूँ। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को ये आपने शेयर करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।